मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत फ्रेंड्स। जैसा 11 का पेपर आप लोग पता है दोस्तों, और हमारे पे चैनल पे एक सीरीज चल रही है घटनाचक्र की हिंदी की, जो 10 टेस्ट सीरीज की टोटल सीरीज है। देखिए, तो थर्ड वाली है। टोटल 10 सेट हम लगाएंगे। 2 सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं, तीसरा सेट है, तो टोटल इसके 10 सेट आएंगे दोस्तों हिंदी के, और 10 जो है जीएस के आएंगे। हो सकता है एक दिन में 2 या 3 हम कर दें, लेकिन 8-9 के पहले, 11 के पेपर 8-9 के पहले दोस्तों हम टोटल 10 सेट लगा देंगे। 10 सेट जीएस के होंगे दोस्तों, और 10 हिंदी का। तो अभी हिंदी का सेट चल रहा है, थर्ड सेट है सामान्य हिंदी का, जो कि सेकेंड पेपर होता है 1 आवर का होता है, 60 मैक्सिमम 60 नंबर का होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, अगर आर आपको क्लियर करना है तो आर के पेपर में कम से कम हिंदी में आपको 50+ करना होगा, और अगर मिनिमम आपको 45+ करना होगा। अगर आप मेरे टोटल 10 टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं तो आपके 45+ आराम से हो जाएंगे। अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम है तो भी, हिंदी मीडियम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 50-55 आराम से मार सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, इसका थर्ड सीरीज चल रही है, और 2 सीरीज ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, वो लिंक में हम नीचे डाल देंगे। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, नीचे लिंक में डाल देंगे, पिन कर देंगे उसको। तो स्टार्ट करते हैं सामान्य हिंदी का, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। काफ़ी कुछ क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप ईमानदारी से 10 क्वेश्चन शेयर कर लेते हैं, अच्छे से दोस्तों को भी शेयर करते हैं, अगर उसको यूज़ कर लेते हैं, तो कम से कम आप 15 से 20 क्वेश्चन सपोज कर सकते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अर्जन शब्द का विलोम बताइए। देखिए, 10 क्वेश्चन अनुलोम विलोम की शुरुआत में होते हैं, तो डेली हम एक ही चीज़ बताएंगे, बस आज तेजी से करते जाएंगे। देखिए, अर्जन तो सिंपल चीज़ है। देखिए, अर्जन का मतलब अर्जित करना होता है। कोई भी चीज़ हम रखते हैं अपने पास, तो अगर हम अर्जित करते हैं तो उसका हम व्ययन होगा, व्यय करना होता है। इसका आंसर बी होगा। देखिए, ठीक है, देखिए अर्जन है इसलिए व्ययन यहाँ पे है, अर्जित होता। अर्जित का देखिए, अर्जित का विलोम होगा अनअर्जित, अनर्जित होगा। देखिए, अनर्थ का विलोम अर्थ होगा। अमृत का विलोम विष होगा, अमृत का विष होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आर्ध, देखिए मतलब आर्ध का विलोम क्या होगा, शुष्क होगा, इसका बी होगा आंसर। आर्ध मतलब नम होता है। नम और गीला देखिए एक दूसरे के समानार्थी हैं, पर्यायवाची कह सकते हैं। लचीला, लचीला का दोस्तों सीधा होगा। गीला का दोस्तों सूखा होगा। देखिए, आर्द्र का देखिए आर्द्र का शुष्क है, लेकिन गीला का सूखा होगा, सूखा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। थर्ड, उन्मूलन। ये क्वेश्चन देखिए, तो हम ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले में आया हुआ था, और ये पेपर यूपी आरओ में 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये। तो उन्मूलन का क्या होगा बताइए आप। थर्ड, एक सेकेंड, उन्मूलन का आप लोग बताइए क्या होगा। तीसरा, इसका दोस्तों रोपण होगा। उन्मूलन का रोपण होगा, और इसका आरोपण भी होता है। आरोपण भी होता है, हैंडराइटिंग में जाइएगा, आरोपण भी होता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उन्मूलन का दोस्तों रोपण होगा। उत्तरायण का दक्षिणायन, उत्तर दक्षिण जैसे होता है, उत्तरायण का दक्षिणायन, ये इजी है बहुत। देखिए, मृषिण, मृषिण मतलब
जो होता है बहुत छोटा, इसका रुद्र होगा, तो पांचवा का रुद्र होगा। कम का ज्यादा होगा। मुख्य क्या देखिए, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। मुख्य क्या देखिए, प्रधान नहीं होगा, प्रधान और एक ही होता है, गौण होगा, गौण। ये गौड़ नहीं गौण है, इसका आंसर बी होगा। मुख्य प्रधान एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, ये समान अर्थ को लेते हैं। आगे बढ़ते हैं सातवां। इसमें से कौन सा, देखिए इसमें से कौन सा विपरार्थक शब्द मतलब जो सुमेलित नहीं है। तो देखिए दिन का रात है, ये गर्म का ठंडा होगा, इजी है। परिश्रम का आलस होगा, ये भी इजी है। इसका आंसर डी होगा। धर्म का बताइए, कर्म नहीं होगा। अब आप लोग बताइए इसको, धर्म का क्या होगा, बहुत इजी है ये। अधर्म, लोग कहते हैं ना अधर्मी, तो धर्म का अधर्म होगा। कौन सा देखिए इसमें से युग्म सुमेलित नहीं है। क्रय का विक्रय, ये भी सही है। जे अजय, ये भी ठीक है। एकत्र होंगे तो विकीर्ण, विकीर्ण मतलब दूर दूर, अलग अलग, छिटकना, तो एकत्र, ये भी सही है। विलोम। आहार का विहार नहीं होगा। आहार अलग होता है, आहार मतलब खाना, कुछ हम लेते हैं। विहार और आहार दोनों अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए विहार नहीं होगा, इसका होगा निराहार, निराहार। तो इसका आंसर डी होगा दोस्तों, आठवां का। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विलोम देखिए युग्म सुमेलित नहीं। देखिए जो सुमेलित वाला पूछता है ये थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसमें मैच करना होता है। देखिए अस्थावर, देखिए इसमें से पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। सदाचार का दुराचारी, इसको होल्ड करिए। सम विषम, ये करेक्ट है। समष्टि का व्यष्टि होगा, ये भी करेक्ट है। देखिए समर्थक होता है तो उसका जो है विरोधी होगा, नौवा का। देखिए जो सदाचार होता है तो सदाचारी का दुराचारी होता है, सदाचार का दुराचार होगा, दुराचारी। बस मतलब वर्ड के मीनिंग को समझा करिए आप क्या कहना चाह रहा हो। सदाचार का दुराचार होगा। देखिए दुराचारी जो होगा सदाचारी का होता है, सदाचारी। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर ये होगा नौवां का। निम्नलिखित में कौन सा विलोम जो है त्रुटिपूर्ण है, दसवां का। देखिए अस्थावर का जंगम, ठीक है, मतलब ये स्थिर है तो ये चलने वाला। अंत का अंत, ये भी सही है। चंचल स्थिर, ये भी सही है। प्रेषक प्रेषित, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बस यहाँ वर्ड का डिफरेंस है। प्रेषक, प्रेषित ना होगे, प्रेष्य होगा यहाँ पे, प्रेष्य। तो अनुलोम विलोम का देखिए 10 क्वेश्चन हो चुका टोटल। अब आगे बढ़ते हैं पर्यायवाची सेक्शन में। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को फिर भी कोई एरर या कोई त्रुटि लग रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है या एक्सप्लेन सही से नहीं हो पा रहा है या तेज़ी से पढ़ा रहे हैं तो आप बताते जाइएगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसलिए हम बहुत डीप में अब नहीं जाएंगे, मेन जो चीज़ डिस्कस करेंगे। और हाँ, आप मेरे साथ इसको पॉज करके लगाइएगा। अगर आप 45 प्लस करते हैं इसमें, और अगर आप 40 प्लस भी ला रहे हैं तो भी आपका वेरी गुड इनफ है। 45 प्लस ला रहे हैं तो आपका हिंदी में अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, 50 प्लस, अगर 10 टेस्ट पूरा लगा देते हैं तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची के लिए कुछ नहीं है, घटना चक्र जितना दिया उसको आप रटिए, और मेरी जो टेस्ट सीरीज जो हम चला रहे हैं इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी यूजफुल होगा। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा, 11वां अनुपम। लोग कहते नहीं कि देखिए बहुत ही अनुपम है उसका, देखिए उसका चेहरा बहुत अद्वितीय है, सुंदर है, तो ये देखिए इसका आंसर डी होगा, अद्वितीय, 11वां का। इसके अन्य पर्यायवाची होती है अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अनन्य। 12वां मार, शब्द का पर्यायवाची बताइए। 12वां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप लोग बता दीजिए तो आप लोगों को इनाम मिलेगा। इसका दोस्तों डी होगा अनंग।
मार्ग देखिए अनपर्यायवाची कंदर्प, मदन, मन्नत, मनोज, मंशीस, मकरध्वज, रतिपति, स्मर। 13वां ये क्वेश्चन बहुत पूछा हुआ, देखिए पिछले बार हम डिस्कस भी किए बिसिक, और ये एग्जाम में पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। पॉज करके आप इसका आंसर लगाइए। बिसिक का दोस्तों बी होगा आंसर, बाण। बाण के सरोवर जो होता है ये तालाब का होता है, तालाब। तड़ू दोस्तों ये पेड़ का होता है, पादप पेड़, इसके अनपर्यायवाची पादप पेड़। तो बाण के देखिए अनपर्यायवाची होते हैं बिसिक, तोमर, नाराज, सर, यीशु, सायक। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चौदहवां क्वेश्चन, विरत के पर्यायवाची बताइए। इंपॉर्टेंट है, अगर जो इसको बता देता है वो काफ़ी उसका मतलब अच्छा खासा तैयारी होगा। विरत का मतलब था प्रसिद्धि, ख्याति, तो ख्याति यश, इसका आंसर ए होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। 16वां देखिए, इस अधोलिखित में से कौन सा घर का पर्यायवाची है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा घर का पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है। आप लोग बताइए घर का पर्यायवाची कौन हो, क्या होगा। आप घरन मार देंगे, मयन मार देंगे, अयन होता है दोस्तों। घर का पर्यायवाची अयन होता है। इसके अन्य पर्यायवाची गृह, सदन, अयन, निकेतन, भवन, निलय, मंदिर, धाम, ये सब गृह के पर्यायवाची। घर के पर्यायवाची मीन, मीन दोस्तों ये मत्स्य, मछली का होता है। 16वां, इसके अन्य पर्यायवाची मछली, मत्स्य, सच, अंडज, सफरी इत्यादि। सिखी दोस्तों ये देखिए मयूर का पर्यायवाची है, मयूर का पर्यायवाची। और विवाहभरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रात्रि का है, रात्रि का पर्यायवाची सापक। ये क्वेश्चन पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां, सोना का पर्यायवाची बताइए। आप लोग पनंग, पनंग देखिए सर्प का होता है, सांप का। ललित चेहरे से जो बहुत ही चमक होती है ललित होते हैं। जाति रूप, इसका आंसर दोस्तों 17वां का डी होगा। सोना के अन्य पर्यायवाची होते हैं स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम, हाटक। पनंग दोस्तों ये सर्प का होता है, और ललित सुंदर। स्त्री का पर्यायवाची बताइए। देखिए स्त्री का ये क्वेश्चन आता है, पूछता है। वनिता, वनिता दोस्तों ये स्त्री का पर्यायवाची। स्त्री के अन्य पर्यायवाची सुंदरी। देखिए सिंपल सा, उनके नाम से जिस तरीके से होता है वहाँ से ट्रिक्स लगा सकते हैं। वनिता, सुंदरी, कामिनी, रमणी, कांता आदि। जबकि बालम कहते हैं ना, बालम पिया, प्रियतम, भरतार, भतार बोलते हैं। ये तीनों दोस्तों पति के पर्यायवाची हैं, ध्यान दीजिएगा, तीनों पति के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 लगा चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। उन्नीसवां, शूद्र का पर्यायवाची बताइए। शूद्र के पर्यायवाची नीच, अधम। 20वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से पर्यायवाची परस्पर शब्द सही हैं। निम्नलिखित से कौन सा पर्यायवाची परस्पर सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है परस्पर पर्यायवाची सही है? 20वां का आंसर। देखिए इसको थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन सा सही है। इसका आंसर दोस्तों बी होगा। देखिए कनक और कंदन ये तो सोने के पर्यायवाची हैं, ये दोनों सोना के पर्यायवाची हैं। निनत दोस्तों, निनत का मतलब होता है बहुत ही ऊंची आवाज में बात करता है वो। यहाँ पे देखिए वदन, आनन, आल्य, ये दोस्तों फेस, मुख, सॉरी इंग्लिश में बात कर दिया, फेस मुख, ये मुख का पर्यायवाची होता है 20वां। तो ये 20वां इस तरीके से क्वेश्चन जब आता है ना थोड़ा टफ होता है ये, अगर आप बहुत डीप और प्रैक्टिस किए होंगे तो। अगर आप लोग देखिए पर्यायवाची के 10 क्वेश्चन में से, मेरे इस 10 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 5+ या 6 कर लिए, 5 भी कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप अच्छा कर ले जाएंगे। अगर आप 5+ करते हैं तो, 4 भी करते हैं तो भी ठीक, लेकिन 4 से नीचे फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन आएगा। देखिए एक अर्थी शब्द, देखिए एक अर्थी शब्द, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको मीनिंग को समझा करिएगा, कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि एक अर्थी शब्द में एक एक मीनिंग से उसके मतलब अलग हो जाते हैं। ये कह रहा है जिसे इंद्रियों के अनुभव, देखिए जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके दोस्तों, ये अतीन्द्रिय होता है। इसका आंसर ये होगा। इंद्रजीत जो होता है, ये जो इंद्रियों को जीत लिया हो, जो इंद्रियों को जीत लिया हो या जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो दोस्तों, उसे इंद्रजीत बोलते हैं। और जिसने इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, जिसे इंद्रियों से उसको बोलते हैं अतीन्द्रिय। आगे बढ़ते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को अगर हम प्राप्त करना चाहें तो उसकी जो बहुत तीव्र इच्छा होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं, देखिए उसका आंसर भी होगा देखिए अभिप्सा, अभिप्सा, देखिए अभिप्सा होता है दोस्तों, इसका आंसर बी होगा, किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा। तो 22वां का आंसर दोस्तों बी होगा। 23वां, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दोपहर के समय को क्या बोलते हैं दोस्तों? 23वां क्वेश्चन, क्योंकि भी देखिए पिछले रात्रि के समय को हम पूछे हुए थे सेकंड वाले में, जिसमें गोधूलि बोलते थे। तो दोपहर के समय को क्या बोलते हैं? दोपहर के बाद के समय को अपराह्न बोलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोई नहीं बताएगा और क्वेश्चन पूछता है, ये कोई नहीं बताएगा। देखिए मैप के थ्रू, जैसे मान लिया मैप, देखिए उत्तर, उत्तर, दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ध्यान नोट करते जाइएगा, पूरब और पश्चिम, पश्चिम। देखिए जिस तरीके से मैप के थ्रू ऐसे बना के करेंगे आप, तो आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, 23वां का आंसर दोपहर के बाद का समय, ये आपका अपराह्न हो गया 23वां। अब देखिए पूर्वाह्न किसको बोलते हैं, इसको नोट करते जाइएगा। ये दोपहर के पहले का समय होता है, जो दोपहर के पहले का समय होता है दोस्तों, जैसे पूर्व होता है ना पहले का, बाद वाला देखिए अपराह्न, और पूर्व वाला पूर्वाह्न, और दोपहर का समय, जो दोपहर का समय होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं मध्याह्न, मतलब मिडिल।
और गोधुली, देखिए गोधुली जब बताए थे, ये गोधुली ये रात्रि और संध्या के बीच का समय होता है। ये इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछेगा। रात्रि और संध्या के बीच के समय को गोधुली बोलते हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी नहीं सुना गया, देखिए अश्रुतपूर्व बोलते हैं। आंसर इसका डी होगा, 24 का डी। जो पहले कभी नहीं हुआ दोस्तों, अभूतपूर्व उसको बोलते हैं। पूर्वाग्रह मतलब पहले से जो जो पहले कभी सुना नहीं गया उसको 24 का दोस्तों आंसर डी होगा, अश्रुतपूर्व। अनसुना नहीं बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। 25वां, पैर से सिर तक के लिए एक शब्द, इसका आंसर दोस्तों आपाद मस्तक होता है। आपाद मस्तक, 25वां का आंसर आपाद मस्तक होगा। ऐसा ग्रहण जिसने सूर्य को पूरी तरीके से ढक लिया उसको बोलते हैं खग्रास। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बार क्वेश्चन पूछेगा, खग्रास बोलते हैं दोस्तों, इसको खग्रास बोलते हैं। पूर्णिमा तो होता है दोस्तों पूरी, जो चंद्रमा, फुल मून जिसको बोलते हैं, सॉरी अमावस्या को फुल मून बोलते हैं। चंद्र ग्रहण जब चंद्र का ग्रहण लगता है। 27वां, प्रियदर्शी, सिंपल सी चीज़, देखने में प्रिय लगे। कम बोलने वाले को बोलते हैं मित भाषी, जो प्रिय बोलता है उसे बोलते हैं मित भाई। 27वां कंप्लीट हो गया। अब 28वां चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा। अच्छा, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया दोस्तों, इसको बोलते हैं वागदत्ता। इसका आंसर ए होगा। 28 का आंसर ए होगा, वागदत्ता। और जो विवाह के समय जो वचन होता है उसे वागदान बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन किया गया उसे वागदत्ता। तो आप लोगों की सभी भी वागदत्ता होगी। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को, ये देखिए, ये हम मैप के थ्रू दिखाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं को मध्य कोण को क्या बोलते हैं? 29वां, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका होगा आंसर सी, वायव्य। वायव्य होगा। इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। पश्चिम और उत्तर की दिशाओं को वायव्य बोलते हैं, कि जो मध्य का कोण होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, चलिए। ऐसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। सॉरी, ऐसे आप लोग यूज़ कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा ये। उत्तर इसको ऐसे ही नोट करिएगा आप लोग, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। दक्षिण पूर्व और पश्चिम, देखिए इधर पश्चिम है, थोड़ी हैंड राइटिंग में मत जाइएगा। जैसे लिखते जा रहे हैं वैसे आप लोग नोट करते जाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, पश्चिम और उत्तर दिशाओं को। तो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के बीच मध्य कोण को, जो ये वाला कोण है उसको बोलते हैं यव, ये वाला। अब इस वाले को दोस्तों क्या बोलते हैं? उत्तर और पूर्व के, उत्तर और पूर्व को ईशान बोलते हैं। ईशान। पूर्व और दक्षिण को आग्नेय। इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि ये 4 है और इससे 4 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता आग्नेय। और पश्चिम और दक्षिण के मध्य कोण को नैऋत्य बोलते हैं।
तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें। पश्चिम उत्तर को दोस्तों बोलते हैं वायव्य, पश्चिम उत्तर को वायव्य, उत्तर पूर्व को ईशान, और पूर्वी और दक्षिण को आग्नेय, और पश्चिम और दक्षिण को नैऋत्य। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सब कुछ जानने वाले के लिए सिंपल सी चीज़, जो सब कुछ जानता है ये सर्वज्ञ है, सर्व कहता है सर्वज्ञ। देखिए वन वर्ड जो हमारा सब मतलब एक शब्दावली वाला है, इसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको सही करना चाहिए। अगर आप 6+ करते हैं तो आपका अच्छा है, अगर 7 करते हैं तो द बेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तद्भव तत्सम आ गया। कौन सा इसमें से तत्सम नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 31वां का। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है? दूध, दिग्ध, घृत, घी का आंसू दोस्तों तत्सम नहीं है, तद्भव, इसका अश्रु होता है। 31वां का आंसर इसका दोस्तों अश्रु होता है, अश्रु, तो आंसर बी होगा। 32 क्वेश्चन। तद्भव तत्सम शब्द को पहचानिए। ये बहुत इजी है। तद्भव तत्सम ठीक इजी होता है, अगर आप लोगों को ट्रिक पता चल जाएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों बी होगा, कुक्कुर, कुत्ता का कुक्कुर होता है। ये देखिए तीनों कोयल, लाख और भीतर जो है तद्भव शब्द, इसका तत्सम कोकिल होगा, कोयल का कोकिल। लाख का लक्ष्य होगा, लक्ष्य। भीतर का अभ्यंतर होगा, पूछता है कई बार भीतर का अभ्यंतर। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? बहुत इंपॉर्टेंट। अब मुझे पता है मैक्सिमम लोग उसको गलत बताएंगे। कौन सा तत्सम शब्द है? 33वां का आप लोग आंसर बताइए। डाकिनीय तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दोस्तों डायन होगा, डायन। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पत्थर का तत्सम शब्द कौन सा होता है दोस्तों? 34वां। पत्थर का तत्व कभी भी इस तरीके से आए तो आप उसको पाषाण, पाहन, ये तो देखिए पाहन का पाषाण, पहाड़ तो पहाड़ हो गया, पर्यायवाची हो गया, पास, इसका प्रस्तर होगा 34वां का। 35वां का देखिए भभूत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार आएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। भभूत का तत्सम बताइए। भभूति मारेंगे मुझे पता है बहुत लोग। 35वां का आंसर विभूति होगा दोस्तों, 35वां का आंसर विभूति होगा। कैवर्थ, कैवर्थ ये केवट का होता है, बी। 36वां का बी, ये पूछा वो कई बार। 37वां बहुत इंपॉर्टेंट, सुवर्ण शब्द तत्सव तद्भव है, सुवर्ण। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसका तत्सम स्वर्ण होगा, स्वर्ण दोस्तों, सुवर्ण तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं 38वां, ये बहुत अच्छा है। सुष्टि का तद्भव क्या होगा? 38वां का सुष्टि का तद्भव तो सूंठ, जो सूंठ खाते हैं ना, उसका तत्सम सुष्टि होता है। 39वां, निम्नलिखित से तद्भव तत्सम कौन सा सही है? निम्नलिखित से तद्भव तत्सम इसमें से कौन सा युग्म सही है बताइए। 39वां, इसका आंसर दोस्तों बी है, अक्षावट अखाड़ा होता है। देखिए महुआ जो होता है मधुक होता है, मधुक, मधुक। अदरक का दोस्तों, अदरक जो होता है इसका आद्रक, यहाँ पे ये हो जाता है। ईख का जो होता है इक्षु, बस।
निम्नलिखित से तद्भव तत्सम कौन सा युग्म सही है? पोथी पुस्तक, इसका आंसर भी होगा 40 का। पोथी का पुस्तक होता है। चिड़िया का देखिए चटक होता है, चिड़िया का चटक। चटक होता है। मौसी का दोस्तों मातृ श्वास होता है। तुम का देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट त्वम, ध्यान दीजिएगा, तुम का त्वम होता है। पोथी का पुस्तक ये करेक्ट है, तो 40वां का बी आंसर करेक्ट है। 41वां, अब देखिए शुद्ध शुद्ध और अशुद्ध वाले आ गए, क्योंकि देखिए अगर तत्सम तद्भव में अगर 6 5 6 6 7 कर लेते हैं, 6 कर लेते तो भी अच्छा है, 7 कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए तो कौन सा युग जो अशुद्ध है, अब देखिए ये थोड़ा टफ होता है। एक पर्यायवाची और एक शुद्ध अशुद्ध, अगर इसमें से 5 5 भी कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट, अच्छा है आपका स्कोर। इसमें से कौन सा शुद्ध अशुद्ध है? देखिए सौंदर्य सौम्य त्रुटि त्रुटि तलवा तलुआ, ये सही है। कौन सा अशुद्ध गलत पूछ रहा है, ये इसका आंसर बी होगा दोस्तों 41वां का। सौजन्यता का दोस्तों और सौख्यता दोनों अशुद्ध हैं, इसके शुद्ध सौजन्य और सौख्य होंगे। बयालीसवां का आंसर कट ऑप्शन ही कट गया है, तो इसके लिए माफी चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए ये आंसर, इसका आंसर था, इसका आंसर सी होगा, भाग्यवान दृष्टि से शुद्धता। देखिए श्रीयुत में ये त लग जाएगा, यहाँ होगा। तत्सम में नीचे जो हलंत होता है ये नहीं होगा। अब ब्रह्म, नीचे ब्रह्म था। सी ऑप्शन जो था, सी में करेक्ट है आंसर भाग्यवान, ये करेक्ट है। भाग्य आधा ग। आगे बढ़ते हैं 43वें क्वेश्चन में। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए 43वां। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा रखिए। देखिए सांसारिक नहीं सांसारिक होता है, बड़ा सा। सच्चिदानंद, इसका आंसर सी होगा दोस्तों 43वां का। 43वां का आंसर सी है। ये सर्वोत्तम होता है, सांसारिक। इसका कीर्ति होता है, बड़ी थी, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 44वां। 44वां का आंसर दोस्तों बी होगा, स्वातंत्र्य। और सब अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को पहचानिए, इसमें से कौन सा तीन में से चारों में से अशुद्ध है? 45वां। देखिए ज्योतिषी तंबूज दशहरा, ये तीनों शुद्ध हैं। डार दीजी ये अशुद्ध है दोस्तों, तो 45वां का आंसर बी होगा। अब देखिए 5 क्वेश्चन, देखिए शब्द का शुद्धि अशुद्धि आता है, और 5 क्वेश्चन आपके सेंटेंस आते हैं, उसमें से देखना होता है। तो प्रैक्टिस करा देंगे आपके, हो जाएगा काफ़ी। देखिए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए 46वां का, ये काफ़ी इजी है। लड़का लड़की कॉलेज गई, ये गलत है। लड़का कॉलेज गया, लड़की कॉलेज गई, ये भी दोनों गलत है। लड़का गया कॉलेज, लड़की कॉलेज गया, ये दोनों गलत है। लड़का और लड़की कॉलेज गए बहुवचन है, तो इसका आंसर डी होगा। ये इजी था, इसको आप सही कर सकते, बाढ़ सकते थे। 47वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? 47वां में देखिए, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, या हुए अनुचित, हुए नहीं होगा। देखिए इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए एकमात्र और 2 एक साथ यूज नहीं हो सकता है, ये गलत है। माता पिता की शुश्रूषा, शुश्रूषा का मतलब सेवा करनी चाहिए, तो इसका आंसर सी होगा। हाँ ठीक है। तूफान आने का अंदेशा है, संदेह नहीं, तो डी भी गलत है। 47वां का आंसर सी होगा। शुद्ध वाक्य पहचानिए। स्नेहा ने गीत की 2 4 लड़ियां गाई,
48वां, देखिए तो लड़ियाँ नहीं, यहाँ पे लड़ियाँ त्रुटिपूर्ण है क्योंकि लड़ियाँ नहीं होगा, यहाँ कड़ियाँ होगा, कड़ियाँ, कड़ियाँ गई, कड़ियाँ गई। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। तो परीक्षा की यहाँ नहीं होगा, परीक्षा डैश प्रणाली, ये दोनों एक साथ होगा। कि यहाँ पे अनुचित है। उसे बड़ी भूख लगी है, यहाँ पे बड़ी नहीं होगा, उसे भूख लगी है। तो इसका आंसर डी होगा। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है। तो 48वां का आंसर दोस्तों डी होगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्यावहारिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा 49 का? वे अनेक विषयों की ज्ञाता है, विषयों होगा यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। इस समय 4 बजे है, ये सही है। सब लोग अपनी अपनी राय दे, यहाँ पे अपनी देखी है तो यहाँ 2 बार अपनी अपनी राय देगा, तो ये भी गलत है। आंसू से मेरा रूमाल भीग गया, ये भी गलत है। 49 का, तो इसका आंसर दोस्तों यह आंसू नहीं, आंसुओं से होगा। आंसुओं से मेरा रूमाल भीग गया, इसका आंसर भी होगा। इस समय 4 बजे, 49 का 4 है। शुद्ध वाक्य की चयन कीजिए। आज घोड़ा दौड़ होगी, तो देखिए यहाँ पे 50वां, आज घोड़े की दौड़ होगी, ना कि घोड़ा दौड़ होगी। सेंटेंस को देखिए क्या कहना चाह रहा है। घोड़ा दौड़ की जगह घुड़दौड़, आज घुड़दौड़ होगी। मेरे लिए गणित जो है कठोर, मेरे लिए गणित कठोर नहीं, कठोर यहाँ पे ये अनुचित शब्द है, गलत है ये। मेरे लिए गणित जो है मतलब कठिन बोलते हैं ना, कठिन शब्द है, कठिन, ये दोनों गलत हो गया। बाण अस्त्र और बंदूक शस्त्र, ये दोनों गलत है। बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, जो हाथ से चलाते हैं उसे अस्त्र बोलते हैं। इसका आंसर डी होगा। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तो ये दोस्तों करेक्ट है। इसका आंसर डी होगा 50 का। देखिए देखिए शुद्ध और अशुद्ध से अगर आपके 5 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो बहुत अच्छा है। 5 क्वेश्चन शुद्ध अशुद्ध से, 5 क्वेश्चन पर्यायवाची से, अगर आप लोग 10 क्वेश्चन ये कर लेते हैं 20 से 10-12, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपका है, पेपर में आप लोग अच्छा करेंगे। तो कितने आप लोग बनने, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट सेक्शन आज का है विशेषण और विशेष्य। निम्नलिखित कौन सा विशेषण विशेष, देखिए तो विशेषण विशेष्य क्या निम्नलिखित से कौन सा विशेषण विशेष की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, सही नहीं है 51 का। देखिए शुभ्र समाचार, देखिए विफल मनोरथ, भौतिक जागृत और सफल मनोरथ, ये देखिए ये शुद्ध सब, शुभ जो है यहाँ पे देखिए विदारक होगा, शुभ विदारक समाचार होगा, तो इसका आंसर डी होगा। 52वां निम्नलिखित से कौन सा शब्द विशेषण है, ये हम कई 2 में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे दोस्तों। चतुर, इसका विशेष चतुराई होगा। आगे बढ़ते हैं 53 में। कौन सा शब्द युग विशेषण है, देखिए तो इस 53वां का आंसर ये होगा लखनवी और मेरठ वाला। 54 निम्नलिखित से कौन सा युग निश्चित, देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है 54 का, ध्यान दीजिएगा। 54 का देखिए कौन सा निश्चित संख्यावाचक नहीं है। एक 3 देखिए, जो तीसरा जैसे पहला दूसरा ये क्रमवाचक हो गया, दोगुना चौगुना ये संख्यावाचक हो गया, गणनावाचक हो गया। 4 गज और 10 हस्त ये जो है संख्यावाचक है लेकिन निश्चित नहीं है, इसका आंसर डी होगा। 54वां का आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं 55। अतिरंजित शब्द का विशेषण कौन सा होगा 55।
अतिरंजित शब्द का विशेषण दोस्तों, अतिरंजन शब्द का अतिरंजित होगा, अतिरंजन का अतिरंजित शब्द विशेषण होगा। देखिए इसमें से इसमें वाक्य में किसमें जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए सी में किया गया है। पसंद जो है एक विशेषण है। गुलाब की फूल मुझे पसंद है, देखो गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसका आंसर सी होगा। लड़का आया ये नहीं होगा, गुलाब के फूल लाया गुलाब देकर गया, ये गलत है, तो इसका आंसर सी होगा। 57 भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उस देखिए इस वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं, तो देखिए ये हम अभी डिस्कस करते हैं। भले, देखिए भले, महान, उचित और संयमित, ये तो आपके हो गए विशेषण। रेड कलर का हो गया विशेषण, विशेषण दोस्तों। और उचित और व्यवहार ये हो गया विशेष्य। तो 4 विशेषण है और 2 विशेष्य है, तो 57 का आंसर दोस्तों 57 का आंसर सी होगा। 4 विशेषण और 2 विशेष्य। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इजी है। यहाँ आप लोग देखिए, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वर्ष, इसमें से विशेष्य कम है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो किसकी विशेषता बताई जाएगी इसमें। यहाँ पे घर देखिए, बड़ा घर, आदमी और वस्त्र, तो घर आदमी वस्त्र तीनों का विशेषता बताई गई यहाँ पे, तो इसका आंसर सी होगा। काफ़ी इजी है। दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। जब भी देखिए इस तरीके से तो दूसरा तीसरा तक क्रमवाचक होता है ये, इसका आंसर सी होगा। 60वां, मोह शब्द कौन सा विशेषण है। मोह ये गुणवाचक है। तो देखिए आई होप सो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। ये टोटल कंप्लीट तीसरा देखे सीरीज़ है। अगर आप लोगों का एवरेज तीनों में अब तक 30 प्लस बना होगा, 35 प्लस हुआ होगा, तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर इसमें 40 प्लस या 35 प्लस भी होता है तो अच्छा स्कोर है। इसको प्रैक्टिस करते और इम्प्रूव करिए। आपके तीनों सीरीज़ में कितने, टेस्ट सीरीज़ में कितने बने हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और कहीं एरर या कहीं लगता है कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मैंने कोशिश किया मैक्सिमम कवर करने का, क्योंकि टाइम कम है, आप लोगों को रिवीजन के थ्रू हो जाए। ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताते जा रहे हैं। वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। काफ़ी यूज़फुल कंटेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि और अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।